और अब इंटरनेशनल न्यूज, जहां रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर नहीं बनी कोई भी सहमति। रूस यूक्रेन के दूसरे दौर की बातचीत बेखत। 30 दिन का बिना शर्त सीज फायर रूस को मंजूर नहीं है। रूस ने कहा समस्या की जड़ का निपटारा हो। दोनों देश युद्ध बंदियों की रिहाई को लेकर सहमत हैं। 6-6 हजार सैनिकों के शवों की भी अब अदला बदली। यूक्रेनी बच्चों को लौटाने की मांग रूस ने नहीं मानी है। 30 दिन का जो शर्त के साथ सीज फायर की बात हुई, रूस ने उसको इनकार कर दिया। इसका मतलब क्या है, मन में किस तरह से बदला लेने की तैयारी हो सकती है, यह भी वजह हो सकती है। अब इसको लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। देखिए, सुनिए। रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में दूसरे दौर की जो बातचीत हुई उसमें सीज फायर को लेकर कोई भी कामयाबी नहीं मिली है। यूक्रेन के वार्ताकारों के मुताबिक रूस ने जल, थल और नभ में जो 30 दिनों के बिना शर्त सीज फायर की जो बात है उसको फिर से सिरे से खारिज कर दिया। 30 दिनों के बिना शर्त सीज फायर की जो बात है वो यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की भी मांग है। दलील है कि इससे युद्ध को पूरी तरह से ख़त्म करने की दिशा में बात आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। शांति से बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकेगी और जो तमाम शर्तें हैं वो तय हो सकेंगी। लेकिन रूस इसके लिए तैयार नहीं हुआ है। बैठक से पहले भी इस बात की उम्मीद न के बराबर थी कि रूस 30 दिनों के इस सीज फायर के लिए तैयार होगा। रूस की दलील रही है कि शांति बहाली हो तो हमेशा के लिए हो और जो इसका मूल जो इसकी जो वजह है उसको खत्म किया जाए और तभी संभव है कि शांति स्थापना हो। और उसकी जो मांग है वो मांगे बिना सीज फायर संभव नहीं है। रूस चाहता है कि 2022 फरवरी के बाद से जो भी यूक्रेन के इलाके को उसने एनेक्स किया है, जो कि 4 इलाके हैं, वहां जिन पॉकेट्स में भी यूक्रेन की सेना बची रह गई है वो वहां से निकल जाए। यूक्रेन और उसके सहयोगी जो पश्चिमी देश हैं उनको ये कतई मंजूर नहीं है। उनको ये आत्मसमर्पण जैसा लगता है। दूसरे दौर की बातचीत में भी रूस अपने इसी रुख पे कायम रहा कि इन इलाकों से यूक्रेन की सेना जो है वो वापस जाए। रूस ने तो ये भी साफ शर्त रख दी थी कि इस बातचीत में अमेरिका या पश्चिमी देशों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा और यूक्रेन को इस बात के लिए तैयार होना पड़ा तो इस बैठक में यूक्रेन के अलावा किसी और देश का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। रूस के साथ ही उसकी ये बैठक हुई। इस बैठक में अलबत्ता इतना जरूर हुआ कि दोनों देशों के बीच बड़ी तादाद में युद्धबंदियों की अदला बदली को लेकर एक सहमति बन गई है। दोनों देश गंभीर रूप से घायल और बीमार युद्धबंदियों को एक दूसरे को लौटाएंगे। 25 साल से कम उम्र के जो युद्धबंदी है उनकी भी अदला बदली होगी। एक अहम बात यह भी है कि दोनों देश जो है युद्ध में मारे गए सैनिकों के 6-6 हजार शव जो हैं वो एक दूसरे को लौटाने को तैयार हो गए हैं। इसके लिए रूस की तरफ से कुछ युद्ध मोर्चों पर, जो कि एक्टिव युद्ध मोर्चे हैं, वहां 2-3 दिनों के सीज फायर का प्रस्ताव भी रखा गया है ताकि शवों की जो अदला बदली है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके। इस बैठक में यूक्रेन की तरफ से 400 बच्चों की सूची भी रूस को सौंपी गई, जिन बच्चों को लेकर रूस पर आरोप है कि वो उन्हें जबरदस्ती यूक्रेन से रूस ले गया है। यूक्रेन इसे बड़ा वॉर क्राइम बताता रहा है और इन बच्चों की वापसी की मांग करता रहा है। लेकिन रूस ने इस तरह के आरोप को सिरे से खारिज किया है। कहा है कि बच्चों को युद्ध क्षेत्र से इसलिए ले जाया गया क्योंकि उनकी जान को खतरा था और उनकी जान बचाई जा सके। यह भी जानकारी मिली है कि रूस ऐसे 10 बच्चों की वापसी को लेकर सहमत हुआ है। तो सीज फायर पर कोई बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन कुछ ऐसी सहमतियां हुई जिससे युद्धबंदियों की वापसी होगी और 10 ही सही लेकिन उन बच्चों की वापसी होगी जो यूक्रेन की जमीन से रूस ले जाए गए थे।